GWM कंपनी की ओरा O7 लग्जूरियस इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और ये गाड़ी एक चार्ज में कितने किलोमीटर का सफर तय करती है और इस गाड़ी की मालियत क्या है, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए हैं GWM की ओरा O7 का, जो कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसकी टॉर्क पावर क्या है, ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है, इसके फीचर्स क्या है, तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महबूब, इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, सबसे पहले तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक के हवाले से बताएं। ये पाकिस्तान में अभी लॉन्च की गई है, जो कि ओरा 3 आज से तकरीबन एक साल पहले लॉन्च की गई थी। उसकी शेप काफ़ी मिलती जुलती है इससे। बेसिकली ओरा में दो इसके मॉडल हैं और हर मॉडल में जो है फिर उसके बाद उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। पाकिस्तान में चूँकि ओरा 3 लॉन्च कर दी गई और उसके बाद जो है बड़ी अच्छी बड़ी मुनासिब कीमत में वो गाड़ी लॉन्च की गई है और बड़ी पायदार गाड़ी है। लेकिन अब इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर रही है वो ये ओरा 7 है। और चूँकि ज़ाहिर बात है कि अब एक मीडिया का दौर है, लोग जो है वो हर चीज़ को सर्च करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, हर बंदा देखता है कि क्या चीज़ बेहतर है। तो चूँकि लोगों की फरमाइश थी कि यार ये ओरा 7 जो है वो ओरा 3 के मुकाबले में रेंज में ज़्यादा है और प्राइस का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये जो है ना वो उसने फिर कंपनी ने GWM ने जो है ना वो फिर ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में जो है वो ओरा 7 को अब लॉन्च किया जाए। और जो ये वेरिएंट जो हमारे पास इस वक्त लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, ये आप यकीनन जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, जो बाहर ममालिक से यहाँ पर यूज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सबको ये बड़ी अच्छे तरीके से मात देती है। क्वालिटी के साथ कंपेयर किया जाए, रेंज के साथ किया जाए। अच्छा, फ्रंट लुक देखी जाए तो लाइट्स उसी तरह की दी गई हैं, लेकिन अगर बोनट इसका देखा जाए वो बड़ा कर दिया गया है और आगे से थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया कि बॉडी वाइज देखा जाए, वेट चूँकि इसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का बैटरी का उसमें वज़न होता है, तो बॉडी भी जो है वो काफ़ी इसकी पायदार होती है। इसमें चूँकि इसको आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको फाइबर का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि फाइबर के बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं या इस तरह से उसका वेट कम करने की कोशिश की जा रही है। जितनी ताकतवर गाड़ी है उतनी ही ताकतवर जो है वो, जितना वेट ज़्यादा है उतनी ताकतवर इसकी जो है वो बॉडी भी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पहले तो हम यही सुनते हैं टोयोटा, करोला, होंडा, सुजुकी, ये ओरा क्या है? असल में देखें, जिस तरह टोयोटा नाम था, सुजुकी जो है वो एक पर्सन का नाम था, होंडा जो है वो भी एक नाम था। तो GWM चूँकि चाइनीज़ कंपनी है तो उन्होंने तारीफ़ के जो उनके वर्ड्स थे, ग्रेट वॉल मोटर, तो वो उन्होंने उसमें से निकाला। इसी तरह जो ओरा है वो ओपन, रिलायबल और अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव है तमाम उन गाड़ियों का जो कि स्पोर्ट्स कार भी हैं, जो कि सेडान भी हैं। तारिक भाई, इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले तो बताएं, इसके रिम जो है बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल दिया गया है, बड़ा यूनिक किस्म का रिम बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत इसका रिम है और जिस तरह के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये गाड़ी जो है SUV का काम भी कर रही है, स्पोर्ट्स का काम भी कर रही है। और जिस तरह के इसके टायर का साइज़ है, जितना बड़ा इसका रिम है और जितनी इसकी प्रोफाइल है, तो ये सारी जो है ना उसकी कॉम्बिनेशन है। 19 इंच का जो है ये इसका अलॉय व्हील है और उसके अंदर अगर आप टायर की प्रोफाइल चेक करते हैं तो 45 इसकी प्रोफाइल है और 235 इसकी चौड़ाई है, क्योंकि एक बड़े साइज़ का रिम है। और गाड़ी की आप इसका अगर आप जो है वो ग्राउंड के साथ अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो आप देखेंगे वो गाड़ी उस तरह से नहीं है जो आपकी गाड़ी ब्रेकरों पे लगेगी। ये गाड़ी एक बड़ी मुनासिब हाइट के ऊपर है। ये इतने ये छोटे से जो ये इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली ये खाली वो सेंसर नहीं है, इसके अंदर बड़े काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उसके बाद साइड पे अगर आप देखें, मिरर की बात की जाए तो इसमें ये देखिए बिल्कुल बड़ा खूबसूरत ये एल्युमिनियम का ये लग रहा है इसका। और ये जो पेंट इसके ऊपर है ये मैट के अंदर सिल्वर कलर का पेंट है। उसके बाद ये कैमरा 180 डिग्री के ऊपर काम करने के लिए कैमरा है। साइड LED लाइट आप देखें, बड़ी खूबसूरत इंडिकेटर की इसके अंदर नज़र आ रही है। और दरवाजे की अगर हम लोग बात करें, दरवाज़ा जो डोर हैंडल है इसके वो फ्लश सिस्टम वाले हैं। जिस तरह ओरा में फ्लश कहते हैं इसको, कि जब आप वॉशरूम में जो फ्लश इस्तेमाल करते हैं ये वो वाला फ्लश है। फ्लश हैंडल्स जो है वो इसको कहा जाता है। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है दरवाजे के ऊपर, बिल्कुल सीधी जो इसकी खूबसूरत बनावट है, जो इसमें एरोडायनेमिक शेप है
वो उसके अंदर एयर को कट करने के लिए यहाँ पर आके ये ब्रेक हो जाती है ताकि गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर ग्रिप कर सके। नीचे क्रोम का बड़ा खूबसूरत सा एक टच दिया हुआ है साइड गार्निश के तौर पे। बैक साइड के ऊपर आप देखें बैक लाइट जो है वो फ्रंट लाइट से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, थोड़ी सी लंबी करके नीचे ले आए हैं। और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये रेड कलर के अंदर है, साथ ही उसके अंदर जो है वो इंडिकेटर भी उसी लाइट के अंदर है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। प्रोजेक्शन तो नहीं है, खैर इसकी ब्रेक लाइट जो है वो LED लाइट है और LED जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती है जब ये ब्रेक ऑन होती है। तो आप देखें साइड पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और इसी तरह इसके अंदर ये पीछे भी सेंसर है। पोस्ट जैसी मैं देख रहा हूं इसमें भी क्रोम दे दिया गया लाइट। बिल्कुल ये अंदर ये क्रोम है और अगर आप इसके अंदर देखिए इसकी बैक साइड बिल्कुल ये स्पोर्ट्स कार वाली है। वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार का काम भी करेगी, ये सेडान का भी करेगी और इसी तरह ये जो गुलाई है ये हैचबैक का भी काम कर रही है। और ये जो है ये स्पॉइलर है। ये बेसिकली चूंकि जब आप देखिए कि जब आप हवा गाड़ी को क्रॉस कर रही होती है तो वो गाड़ी को क्रॉस करके अगर निकल जाएगी तो गाड़ी की ग्रिप नहीं रहती है। तो जब गाड़ी ऑन होती है तो ये स्पॉइलर ऑन हो जाता है ताकि हवा जब आए तो इसके साथ आके लगे। तो तारिक भाई इसके अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा खूबसूरत इंटीरियर बनाया गया है और यहाँ पे स्वेट लेदर दिया गया। बिल्कुल ये ऊपर टॉप पे स्वेट लेदर है और ये सारी साइड जो है ये सिंथेटिक लेदर की है जिसको हम लोग रेक्सिन कहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये तमाम गाड़ी इसकी सीट्स वगैरह भी जो है ना ये भी अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल लेदर लुक देती है, लेकिन ये है सिंथेटिक ही है लेदर इसका। तारिक भाई अंदर बैठ के तो पूरी स्पोर्ट्स लुक एक गाड़ी दे रही है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स कार होती है वैसे ही इंटीरियर दिया गया है और इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है, हेड रूम बहुत अच्छा है। लेग रूम देखें, हेड रूम देखें, इसका जो है वो आप डिस्टेंस देखें, आप बैठे हुए इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद ये पहले वो हम देख रहे हैं वो बड़ी स्क्रीनों के अंदर ये सारे जो शशके आ रहे थे वो अब इन छोटी स्क्रीनों के अंदर सारा कुछ आ रहा है। अब ये देखें ये बड़ी खूबसूरत जो हम टेस्ला के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन के अंदर सारी चीजें देख रहे थे, अब ये देखिए आगे से बाइक अगर जा रही है तो उसमें बाइक आपको शो करेगी, वो पैदल चलने वाला है वो आएगा, आपको गाड़ी है वो इसके अंदर शो करेगी। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यहाँ से ऑन है, शीशा जो है वो साइड से भी ट्रैफिक का जो है वो आपको अलर्ट कर रहा है। उसके बाद सीट बेल्ट पे देखे 3 पैसेंजर बैठे हुए तो तीनों शो हो रहे हैं। फ्रंट के दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, दरमियान में पीछे पैसेंजर बैठा है उसने बेल्ट नहीं लगाई हुई। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे वो स्पीडोमीटर में एक लाइट जलती थी नज़र आता था। ये सामने का आप देखें ये ग्रिल है तो ये एसी की ग्रिल जो है ये खुद ही रोटेट कर रही है, अंदर से उसकी सेटिंग की हुई है, रोटेशन में लगी है तो रोटेट कर रही है। सारे फीचर्स इसमें से जाके आप अपनी मर्जी की वायरलेस चार्जिंग है, हेड्स अप डिस्प्ले है, फ्रंट पैसेंजर सीट, ड्राइवर सीट की सेटिंग है, जो आपने इसके अंदर सेटिंग करनी है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं ड्राइवर की। अच्छा उसके बाद मेमोरी सीट्स हैं, मेमोरी सीट्स है। जो ड्राइवर की सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है, पैसेंजर की सीट जो है 4 वे है। फिर दोनों के अंदर हीटर दिया हुआ है, हीटेड सीट्स है, हीटेड स्टीयरिंग है। उसके बाद कूलर है, वेंटिलेशन दी हुई है, दोनों सीट्स के नीचे एक पंखा लगा होता है जो कि आपको वेंटिलेशन साथ साथ उसमें एयर की कर रहा है, पसीना ना आए आपको। ये बड़ा ट्रक कर रहा है, ये स्पोर्ट्स सा कोई वो दिया गया। अच्छा ये जिसके ऊपर एस लिखा हुआ है, इसको सुपर स्पोर्ट्स का बटन कहते हैं। सुपर स्पोर्ट यहाँ से आप मोड सेलेक्ट करें, नॉर्मल, इको और इंडिविजुअल, ठीक है, वेल बीइंग। अच्छा इसमें अब ये देखें स्पोर्ट्स की आवाज आई। हाँ, अच्छा ये बटन आप प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट्स प्लस हो जाएगा। अच्छा स्पोर्ट्स प्लस मोड, साथ ही आपको आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ गई है। ये 180 किलोमीटर पर आवर। मैंने देखा है ये आपने वो चेंज की है, सुपर स्पोर्ट्स में की है तो मीटर कलर भी चेंज हो गया। मीटर का कलर भी चेंज हो गया है, वो आपको बता रहा है कि अब एक तो आपकी एग्रेसिव कलर है बिल्कुल, वो अब उसकी पेट्रोल उसकी जो बिजली है उसका कबाड़ा भी करेगा जो ज्यादा खाएगा। ये नॉर्मल पे आपका ब्लू हो जाता है, स्पोर्ट्स पे आपकी ये हल्की सी रेड लाल लाइटें चल रही हैं, इंडिविजुअल में आपकी सिलेक्शन है, इको के अंदर जो है ना वो देखिए कि आपका ये ब्लू सा जो है ना वो इसका बैकग्राउंड आती है, आपको बताता है बेसिकली अभी गाड़ी किस मोड पे चल रही है। ये देखिए इसकी लाइट्स जो एम्बियन लाइट्स जो हैं ये साइड इसकी चारों तरफ में पूरी गाड़ी के अंदर आपको एम्बियन लाइट्स इसकी नजर आएंगी। बड़ा साफ सुथरा सा इसका ये डैशबोर्ड है, बड़े नॉमिनल से बटन है, ये एसी का, ये हैजर्ड ऑन ऑफ का और ये एयर का फ्रंट डिफॉगर। इसमें तारिक भाई कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं जो इसको डिफरेंट करता है दूसरी? देखें ये अब तो ये जितने भी फीचर्स इसमें आ रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि गाड़ी में स्टीयरिंग का होना जरूरी है, उसी तरह उसमें रडार का होना ज़रूरी है, उसमें लेन डिपार्चर असिस्ट ज़रूरी है, उसमें ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम ज़रूरी है। अब इन गाड़ियों में वो फीचर्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। तारिक भाई इसकी टॉर्क पावर क्या है?
यार मुझे तो सही बताऊं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 680 न्यूटन मीटर टॉर्क है गाड़ी, यानी कि 680। क्रूजर से भी ज्यादा है। ये इतनी ताकतवर है कि लैंड क्रूजर जो है वो इसके मुकाबले में ताकत में मतलब कुछ नहीं है। ये तो रोड के ऊपर निकले तो ये 0 to 100 तो कुछ सेकंड्स में कर जाएगी। देखें अब कैसी खूबसूरत बात है कि इंजन जो है हम्म, पहले वो जनरेट करा था पावर, ठीक है। और वो इंजन के अंदर जो है ना वो उसको टर्बो डालते और ये करते वो करते तो उसकी ताकत को बढ़ाई जा रहे थे। ट्विन टर्बो कर दिया और बाई टर्बो, और ये वो करते करते इंजन ताकतवर हो गया। वो चूंकि उसने पेट्रोल ने जलना है और उसने उसको हिलाना है शाफ्ट को, फिर उसके बाद ताकत बननी है। अब जबरदस्त। ये बैटरी से डायरेक्ट जो है वो मोटर चल रही है और मोटर टायर को घुमा रही है, यानी कि वो इंजन वाला सारा सिस्टम खत्म हो गया। खत्म अब हो वो गया। जितनी ताकतवर मोटर है हम्म, तो वो उन गाड़ियों को किस तरह से मात दे रही है, आप यकीन करें कि ये पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म हो गई। ये सुपर स्पोर्ट्स पे जब लेके जाते होंगे तो ये गाड़ी कैसे यार नहीं क्या चलती? मजेदार आपने बात की है, 4.3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर। यार ये लैम्बोर्गिनी की स्पीड है, लैम्बोर्गिनी की जो है वो 0 to 100 की रेंज है। मैं तो बड़ा बड़ी जबरदस्त, मतलब कि इम्प्रेस हो रहा हूँ गाड़ी के साथ। GWM ने बड़ी जबरदस्त गाड़ी बना दी है, सर मतलब देखा जाए देखें कंपटीशन का दौर है, और जो है वो GWM का ज़ाहिर बात है कि एक नाम है, उन्होंने म्यार भी जो है वो अपना दुनिया भर में उनका म्यार की वजह से ये लोग मशहूर हैं। चाइनीज़ कंपनियों में आप फ़ा पे चले जाएं, आप जो है वो इन पे चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी फ़ा की गाड़ियाँ उस तरह से नहीं चल पा रही। बिल्कुल। चंगान जो है वो चाइनीज़ में कुछ थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन GWM मेरी नज़र में चाइनीज़ ब्रांड में इस वक्त टॉप ब्रांड है। अच्छा तारिक भाई, मुझे ये बताएं इसकी बैटरी कितने किलोवाट की? बैटरी जो है वो इसकी बड़ी बैटरी है और 83 किलोवाट की बैटरी है, और 83 किलोवाट की बैटरी का अगर आपने साइज़ को कंपेयर करना है तो वो आप कंपेयर करेंगे टाइकान के साथ। जो पोर्श टाइकान आती है वो 83 किलोवाट है, जो परफॉर्मेंस वाली है वो 97 चली जाती है। तो सादा जो उसकी गाड़ी है वो 83 किलोवाट की बैटरी है। तो ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर का सफर तय कर लेती है गाड़ी? देखिए रेंज की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी खूबसूरत बात है, 550 किलोमीटर गाड़ी की रेंज है। 550। और अगर हम इसका, चूंकि हमने नाम ही गाड़ी का ले लिया, पोर्श टाइकन का नाम ले लिया, उसकी और इसकी बैटरी साइज सेम है, तो पोर्श जो है वो तकरीबन 430-440 किलोमीटर चलती है। और चूंकि ये इसकी WLTC रेंज 550 क्लेम करती है कंपनी, तो यकीनन वो 550 भी अगर आप नहीं करते तो आप उसको 500 समझ सकते हैं। तो अगर 500 किलोमीटर गाड़ी एक चार्ज में करती है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार गाड़ी तो ले लिया, अब इस पर इस्लामाबाद जाना है। वैसे आपने चाहे इस्लामाबाद जाना है या नहीं जाना, पर गाड़ी ली है, कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद जाएगी कि नहीं जाएगी, सही। तो यकीनन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा ये कितनी देर लेती है चार्जिंग में? एहसन भाई देखिए, हम लोग अक्सर, मेरे जितने भी आपसे मेरे शोज़ हैं और मैं उसके अंदर अक्सर ये डिस्कस करता हूँ, मैं बताता भी हूँ कि देखें ये 83 किलोवाट अगर बैटरी है तो वो तकरीबन 75 किलोवाट उसकी जो है वो स्पेस होती है, यानी कि 75 से 78 किलोवाट इसकी स्पेस होती है कि आप बैटरी को उसमें 75 यूनिट तक आप उसमें भर सकते हैं। इसके साथ चार्जर आया, वो 3 फेस चार्जर है, 11 किलोवाट है। 83 को अगर 75 को भी चार्ज करना है तो वो 7 घंटे में आपका चार्ज हो जाता है, यानी कि आपको पूरा चार्ज कर देगा। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ आजकल लोगों ने जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स रखी हुई हैं उन्होंने अपने घर में सोलर लगवा ली। ये इलेक्ट्रिक कार्स कार्स लेने वाले ही वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अपने घरों में सोलर लगाए हुए हैं, जिन्होंने अपने घरों में लिथियम बैटरियां लगाई हुई हैं, और वो उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं, जब तक कि गवर्नमेंट आके तो आपसे छीनना नहीं शुरू करती कि भाई किसी ने सोलर लगाया तुम भी दे दो। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी किसने रखी है, किस किस को फ़ायदा हो रहा है, ये उसको भी पकड़ेंगे। तो तारिक भाई आखिर में अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो उस हवाले से बताएं कि ये गाड़ी आपको पाकिस्तान में कितने की मिल जाती है? देखिए भैया, गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो तकरीबन 1,74,00,000 समथिंग है। 50 लाख से इसकी बुकिंग है और 2-3 माह का डिलीवरी टाइम है। कुछ यूनिट्स इनके रास्ते में आ रहे हैं, वो यहाँ पर आके स्टार्टिंग में कुछ लोगों को वो मिल जाएंगे, उसके बाद 2-3 माह में आपको यहाँ पे मंगवा के उनको साथ साथ जो उनके पार्ट्स चूँकि रास्ते में है वो यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं, तो 2-3 माह का टाइम लगता है। तो अभी प्राइस जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया चल रही है, लेकिन ये 0 मीटर गाड़ी है, इसकी वारंटी है, यहाँ पे इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, इसका सेटअप है, इसकी जो कस्टमर केयर सर्विस है, इसके आसानी से मिल जाते हैं। पार्ट्स इसके इन्हीं के पास ही हैं, इन्होंने 7 पार्ट्स भी मंगवाए हुए हैं। और हैवल का चूँकि एक अच्छा कस्टमर बैकअप है, कस्टमर अच्छा सर्विस सेंटर है, खाना खासा अभी तक कोई मसला कोई नहीं आया, लेकिन कोई छोटा मोटा आ जाता है तो वो उसका अच्छी जो है वो देते हैं।
ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए थे GWM की ओरा O7 का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।